नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम चलते हैं मिट्टी का टॉपिक लेके, क्योंकि उस दिन मैंने कराई थी मिट्टी का टॉपिक करा रहा था मैं। उसमें 3 प्रकार की मिट्टियां मैंने उस दिन करा दी थी। कौन कौन सी थी? जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी एंड लाल मिट्टी। ठीक है, तो उससे हम आगे लेके चलेंगे मिट्टियों के टॉपिक को। ठीक है, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर भी नहीं रहे हो। थोड़ा सपोर्ट बनाओ ना, थोड़ा मोटिवेशन आए, नहीं डिमोटिवेशन फील होता है उससे। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन लाने के लिए मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी आए, इससे कि थोड़ा ना उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो प्रायोरिटी से ऑफलाइन कि सर ये कैसे हुआ। तो आप पूछोगे तो मुझे जवाब देने में भी मजे आते हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो और लाइक भी करते रहो, जिससे मैं और बेहतर कंटेंट, देखो पूरा पूरा कंटेंट लेके आ रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, आप ले ही नहीं रहे हो। तो इस कंटेंट को लो, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। और किसी भी जो पैसे लेके देते हैं ना, उनसे किसी से भी मिला लेना, कमी नहीं होगी कंटेंट में। तो चलो हम चलते हैं बिना देरी के, लेटेराइट मिट्टी को स्टार्ट करते हैं। चलो हम लेटेराइट मिट्टी को स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखेंगे कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है। ये पाई जाती है 3.7% भूभाग पर पाई जाती है भारत के कुल क्षेत्रफल की। ये खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। इसको उपयुक्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं, सिंचाई करके प्रमुख फसलें उगाए। कुछ फसलें हैं जो न उगाया जा सकता है। इसमें किस किस की कमी होती है? जैविक पदार्थ मैंने बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ये नाइट्रोजन फास्फोरस तो हर किसी में कमी होगी। ठीक है, और अधिकता किसकी होती है इसमें? लो ऑक्साइड एंड पोटास की अधिकता होती है इसमें। मेजर क्रॉप्स, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उपजाई जा सकती है? जैसे कि काजू, चाय, सुपारी, नारियल। ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है? इसमें इसको क्रॉप्स को लगाया जा सकता है। यह मिट्टी उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ पे होती है? जहाँ हाई टेम्परेचर होता है और जहाँ हाई रेनफॉल होता है, वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा बारिश होती है, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, यहाँ सबसे ज्यादा बरसात होती है कि नहीं होती? तो बरसात के नाम से याद रख लो कि कहाँ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की ओर। जो मरुस्थलीय मिट्टी है, जो 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ओनली किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। और ये पता ही है आपको किधर क्षेत्र में? राजस्थान है, सौराष्ट्र है, कच्चा है, उधर से लेते हुए गुजरात का जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र का थोड़ा क्षेत्र है, उसमें पाई जाती है। इसमें रिच मतलब सबसे अधिकता किस चीज की पाई जाती है? सॉल्ट एंड फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। इसमें कमी ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी तो हर किसी में पाई जाएगी। और मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? सब पता ही है, जौ, बाजरा, मक्का, एक्सेट्रा। ठीक है, और आगे लिख सकते हो, और भी कुछ क्रॉप्स आ सकती हैं, लेकिन मेन मेन जो होती है ना, इनको याद रखो बस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। और थ्री थ्री सॉइल्स और रह गई हैं, उनको कराऊंगा मैं। तो चलो नोट डाउन करो। चलो मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो 3 प्रकार की मिट्टियां और बची हुई हैं। आज हमारा सॉइल का जो चैप्टर है वो हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। फिर हम लेके आएंगे प्राकृतिक वनस्पतियां। उन्हें बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशंस। क्या बोला जाता है? नेचुरल वेजिटेशन। तो चलो बिना देरी किए हुए हम ये मिट्टियों के टॉपिक को आज हम फिनिश करते हैं। और वो प्राकृतिक वनस्पतियां है ना, उनको हम करेंगे कल, क्योंकि फ्रेश टॉपिक कल लेके आएंगे, वो अलग क्लास में होना चाहिए। क्योंकि 2 क्लासेस में मिट्टियां हो गया, अब आगे चल के फिर क्या लेके आएंगे हम? प्राकृतिक वनस्पतियां। फिर जो एक आधा टॉपिक और बचेंगे अब। ठीक है, डैम्स वगैरह मैंने कराई दिए, लेक्स कराई नहीं, रिवर्स कराई दिया, सब कुछ कराई दिया। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर देखूंगा, मैपिंग ले आऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक एक कॉन्टिनेंट ले आऊंगा, तो एक एक कॉन्टिनेंट को करा दूंगा। ठीक है, तो वो वही पूछा जाता है वर्ल्ड में। तो चलो बिना देरी किए हुए हम मिट्टियों को करते हैं। पहले नमकीन व क्षारीय मिट्टी। अब नमकीन है तो पता ही है आपको, इसमें अनुर्वर होगी, इसमें कमी, मतलब इसमें उर्वरकता कम होगी। और कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और कैल्शियम। ये तो मैंने पहले ही बोला आपसे, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी हर किसी में पाई जाएगी। रिचेस्ट क्या होगा? सोडियम पाया जाएगा, पता ही है, जब नमक होगा तो सोडियम पाया जाएगा, पोटेशियम पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। इसे अन्य नाम क्या दिए गए हैं? रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, धूर। इसके क्या है? ये अदर नेम्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। कल्लर मिट्टी किसे कहते हैं? नमकीन या क्षारीय मिट्टी को बोलते हैं। किस किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और अब चलते हैं पर्वतीय मिट्टी की ओर। पर्वतीय मिट्टी आपको पता है पर्वत की, तो इसे किस कौन सी मिट्टी और बोल देंगे? वनी मिट्टी। क्या बोल देंगे? जो वनों में पाई जाती है, वनी मिट्टी। कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो वनों बिल्कुल फैले हुए हैं ना, वहां पर पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी पाई जाती है। किसकी? ह्यूमस की मात्रा।
और इसमें कमी किसकी है? पोटास, फॉस्फोरस, चूना। किसकी? पोटास, फॉस्फोरस एंड चूना की इसमें कमी पाई जाती है। क्रॉप्स आपको पता ही है, ऊपर की साइड में जाओ किसकी खेती होती है सबसे ज्यादा? कश्मीर वगैरह में सेब है, नाशपाती है, आलू चाय है। अपने माइंड से खेलो, इसमें ये कुछ भी नहीं है। मिट्टी है, मिट्टी है वो पर्वत, पर्वतों को पहुंच जाओ। क्षार, क्षार कहाँ पे पाया जाता है? अब दलदली, दलदल को पता ही है आपको, दलदल होता है दलदली भूमि जहाँ वर्षा ज्यादा हो, इसे ब्लैक कलर होता है इसका, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? ह्यूमस, ह्यूमस पाया जाता है। और कमी फॉस्फेट एंड पोटास की मात्रा कमी पाई जाती है। किस स्टेट में? जब क्षारीय मिट्टी आ रही, दलदली मिट्टी आ रही है, तो जो वेस्ट बंगाल के तटीय भाग है ना, जो सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, वहां पाई जाती है। और फिर उड़ीसा है, ठीक है। और मैंग्रोव वन, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, तो सुंदरबन डेल्टा में वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो वो इसी मिट्टी में पाई जाती है। किसमें? दलदली मिट्टी में। इसे पीट मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। तो मिट्टियों का टॉपिक हमारा हो गया समाप्त, और कल हम लेके आएंगे प्राकृतिक वनस्पतियां, जो वेजिटेशंस है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पर्वतीय वन होते हैं, वो उसमें वन पड़ेंगे सारे। जैसे पर्वतीय मिट्टी पड़ी तो उसमें पर्वतीय वन आएंगे, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। और अब सेशन बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगा। किसी भी दिन के कभी कभार कभी हो जाता है कि लाइट का इशू हो जाता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए अब कंटिन्यूस सेशन रहेगा, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।